हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी प्रिय छात्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर में। और आज का यह वीडियो यदि आप कक्षा 10 या कक्षा 12 के छात्र हैं और बोर्ड एग्जाम 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हिंदी के टॉप महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपकी बोर्ड परीक्षा 8 मई को पूछे जाने की अधिकांश संभावना है। इन्हें आप जरूर याद कर लें। और इसके साथ ही साथ इसके पहले के वीडियो में मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नों को करवाया है और मैंने महत्वपूर्ण जीवन परिचय, महत्वपूर्ण पद्य और गद्य की व्याख्याओं को करवा दिया है। यदि आप कक्षा 10 के छात्र हैं या कक्षा 12 के छात्र हैं तो आप इन्हें जरूर देख लें और अपनी बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, दीपदान के रचनाकार कौन है? दीपदान किसकी रचना है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा दीपदान के रचनाकार हैं। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा कि यह कैसी रचना है? एकांकी है, उपन्यास है या कहानी है? तो दीपदान डॉक्टर राम कुमार वर्मा की क्या है? एकांकी है। क्या है? एकांकी है। इसकी विधा क्या है? दीपदान की एकांकी विधा पर लिखी गई रचना है। और रचयिता कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं? रचना की विधा क्या है? प्रश्न में पूछा गया है कि क्या भूलूं क्या याद करूं रचना जो है, जो कि किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा पर आधारित रचना है? तो यह आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है। किस विधा पर? आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है। और इसके लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? तो इसके रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की एक रचना और है जो बोर्ड की परीक्षा में पूछी जाती है और आपको याद रखना है, परशुराम की प्रतीक्षा। परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। और रामधारी सिंह दिनकर की ही रचना है अर्धनारीश्वर। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड परीक्षा में आ चुका है, चाहे हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा हो या इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा हो। तो प्रश्न क्या है? सूरज का सातवां घोड़ा। सूरज का सातवां घोड़ा के रचनाकार कौन है? और इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सूरज का सातवां घोड़ा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा धर्मवीर भारती। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? धर्मवीर भारती की रचना है सूरज का सातवां घोड़ा, धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और इन प्रश्नों के माध्यम से मैं आपको आपकी तैयारी को बेहतर ढंग से करवा दूंगा। बस आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और यदि आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें जरूर देख लें, क्योंकि मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करवाया है और आपको बताने का प्रयास किया है कि कौन कौन से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए निर्धारित हैं या मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो अगला प्रश्न है, त्याग पत्र के रचनाकार कौन हैं? और इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? त्याग पत्र के रचनाकार कौन हैं? जैनेन्द्र कुमार। और इस प्रश्न को हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में बदल कर क्या पूछा जाता है कि जैनेन्द्र कुमार की किसी एक रचना का नाम लिखिए, तो आपका उत्तर हो जाएगा त्यागपत्र। और कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है हाई स्कूल की ही बोर्ड परीक्षा में कि त्यागपत्र के रचनाकार कौन हैं?
तो उत्तर हो जाएगा जैनेन्द्र कुमार। अगला प्रश्न है, निर्मला के रचनाकार कौन है? निर्मला किसकी रचना है और यह किस विधा पर लिखी गई रचना है? मैं सब कुछ बताऊंगा आपको, तो पहले आप जान लें कि निर्मला किसकी रचना है। मुंशी प्रेमचंद। निर्मला किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। निर्मला, करबला और रंगभूमि, कर्मभूमि, ये सभी रचनाएं मुंशी प्रेमचंद जी की हैं और किस विधा पर आधारित हैं मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि आपको जानना भी चाहिए कि निर्मला किस विधा पर आधारित रचना है। तो आप सुन लीजिए, सेवा सदन, तो आप जान लीजिए, सेवा सदन, गोदान, गबन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, ये सभी रचनाएं मुंशी प्रेमचंद जी के क्या हैं? उपन्यास हैं। क्या हैं? उपन्यास हैं। इनकी विधा क्या है? उपन्यास विधा है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर तो आप सभी को पता होगा, क्योंकि पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई जी की रचना है। चंद्रबरदाई जी की रचना है, और जो कि किस युग की रचना है? वीर गाथा काल, या जिसे हम आदि काल भी कहते हैं। चंद्रबरदाई जी की रचना है पृथ्वीराज रासो। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? अभी मैंने आपको बताया है कि गोदान, गबन, निर्मला, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, ये सभी मुंशी प्रेमचंद जी के महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, जो आपकी बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं, चाहे आप हाई स्कूल के छात्र हो या आप इंटरमीडिएट के छात्र हो, और चाहे आपके पास सामान्य हिंदी हो या आपके पास साहित्यिक हिंदी हो। आप सभी के लिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, और इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? मुंशी प्रेमचंद। क्या हो जाएगा? मुंशी प्रेमचंद गोदान उपन्यास के लेखक हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, रामचरितमानस किसकी रचना है? और रामचरितमानस किसकी रचना है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गोस्वामी तुलसीदास। और गोस्वामी तुलसीदास को राम भक्ति शाखा का प्रतिनिधि कवि भी कहा जाता है, या प्रतिनिधि कवि भी माना जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? कभी कभी प्रश्न आता है कि रामचरितमानस में कितने कांड हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रामचरितमानस में 7 कांड होते हैं। कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निंदा रस। निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन है? और इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं, और मैंने आपको एक वीडियो में बताने का प्रयास किया है, इस प्रश्न को याद करने की ट्रिक बताई है। यदि आपने चैनल के प्लेलिस्ट में महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित वीडियो देखा है, तो जिसमें मैंने बताया है कि निंदा रस हरिशंकर परसाई जी की रचना है, और हरि यानी आप ईश्वर की निंदा कब करेंगे? जब आपका ईश्वर के द्वारा कोई कार्य बिगड़ जाएगा या नहीं बनेगा, तभी आप उसकी निंदा करेंगे, यानी हरि की, ईश्वर की, ऊपर वाले की निंदा करेंगे। तो इसी ट्रिक के साथ आपको याद करना है कि निंदा रस किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई जी की रचना है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कलम का सिपाही। कलम का सिपाही किसकी रचना है? और कलम का सिपाही रचना है किसकी? अमृत राय जी की रचना है। काफी कंफ्यूजन भरा प्रश्न है, और इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? अमृत राय। कलम का सिपाही किसकी रचना है? अमृत राय जी की रचना है। और प्रश्न यदि पूछा जाए, कलम का सिपाही किसकी जीवनी है, इस तरह से प्रश्न पूछा जाए किसकी जीवनी है, तो
इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? मुंशी प्रेमचंद। किसकी जीवनी है? मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है कलम का सिपाही। और यह रचना किसकी है, लिखा किसने है? अमृत राय जी ने लिखा है कलम का सिपाही। और एक प्रश्न और बनता है यहां से कि कलम का सिपाही किस विधा पर आधारित रचना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कलम का सिपाही जीवनी विधा पर आधारित रचना है। किस विधा पर? जीवनी विधा पर आधारित रचना है। तो यहां से मैंने आपको 2-3 प्रश्न बता दिए और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपको बताया है। आप इस वीडियो को देखते रहिए और अपनी तैयारी को करते रहिए। चैनल के सारे वीडियो आप देख लीजिए और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बेहतर ढंग से कीजिए। और अगला प्रश्न क्या है? मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य संग्रह है या प्रथम काव्य क्या है उनके द्वारा लिखा गया? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य है भारत भारती, जिसे अंग्रेजों ने बैन कर दिया था या जिसका इन्होंने जब्तीकरण कर लिया था, या आप कह सकते हैं इस रचना को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था, भारत भारती। और मैथिली शरण गुप्त की एक रचना मोस्ट इंपॉर्टेंट है साकेत। और याद रखना मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया। आपका प्रश्न बनता है इंटर की बोर्ड परीक्षा में कि मैथिली शरण गुप्त को किस उपाधि से सम्मानित किया गया, या प्रश्न बनता है किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है झरना किसकी रचना है? झरना जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। अगला प्रश्न है रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? मैंने अभी आपको बताया था कि रामचरितमानस में 7 कांड हैं और रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रचना है, जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है बिहारी लाल किस काल के कवि हैं? तो आप जब इनका जीवन परिचय पढ़ते हैं तो वो जीवन परिचय में क्या लिखा हुआ है कि रीतिकाल के महान कलाकार, रीतिकाल के महान कलाकार कविवर बिहारी लाल का जन्म कब हुआ था? सन 1603 ईस्वी में हुआ था। और आपको याद रखना है कि बिहारी लाल किस काल के कवि हैं? रीति काल के कवि हैं। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है रसिक प्रिया के रचनाकार कौन हैं? रसिक प्रिया, कवि प्रिया और रामचंद्रिका केशव दास जी की रचनाएं हैं। किसकी रचनाएं हैं? केशव दास जी की रचनाएं हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है गोस्वामी तुलसीदास की माता जी का क्या नाम था? गोस्वामी तुलसीदास जी की माता जी का नाम क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा हुलसी। आपको बहुत मेहनत नहीं करना है इनकी माता जी के नाम को याद करने में, क्योंकि तुलसी यहाँ पर लिखा है तुलसी और माता जी का नाम क्या था? हुलसी। और पिताजी का क्या नाम था गोस्वामी तुलसीदास जी के? आत्मा राम दुबे। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस सीरीज का हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? और इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है और आपको याद रखना है इस प्रश्न के उत्तर को। अगला प्रश्न है खड़ी बोली गद्य की प्रथम प्रामाणिक रचना मानी जाती है और इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? गोरा बादल की कथा। गोरा बादल की कथा खड़ी बोली गद्य की प्रथम प्रामाणिक रचना मानी जाती है। आपको याद रखना है इस प्रश्न के उत्तर को, क्योंकि यह प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में बनता चला आया है या पूछता चला आया है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न और इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है
प्रेम सागर किसकी रचना है? तो प्रेम सागर लल्लू लाल जी की रचना है। और लल्लू लाल इंसा अल्लाह खां, सदा सुखलाल और सदल मिश्र जी को क्या माना जाता है? खड़ी बोली गद्य के प्रथम 4 उन्नायक माना जाता है। प्रेम सागर किसकी रचना है? लल्लू लाल जी की रचना है। तो ये थे आज के टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनकी संख्या तो 20 ही थी, लेकिन मैंने आपको प्रत्येक प्रश्न से 1 या 2 प्रश्न अन्य बताए हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो यदि आपने इसके पहले के वीडियोज को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके इन वीडियोज को जरूर देखें और महत्वपूर्ण प्रश्नों को जरूर लिख लें, क्योंकि अब आपको मेहनत करनी है और आपकी जो स्कीम है, जो आपका जो पेपर है हिंदी का, वो 8 मई को लग चुका है। आपको 8 मई तक अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से करना है, क्योंकि 8 मई को फर्स्ट पेपर है आपका। थोड़ी सी घबराहट भी हो सकती है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको मेहनत के साथ पढ़ते रहना है। मस्त रहिए, खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद।